Hello dear students, I hope that you people are well. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics. आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और उनसे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। मॉडुलस को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है। लेट्स से z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन होती है। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको हम रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। फिजिकली या ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लेट्स से ये पॉइंट आपके पास क्या है, दिस इज ऑर्डर पेयर ए बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज a एंड दिस इज b। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ z, जिसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम भी हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एब्सोल्यूट ऑफ z हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। ऑनवर्ड हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये है कि अगर एब्सोल्यूट ऑफ z आपके पास 0 के इक्वल हो, सो ये क्या इंप्लाइज करता है कि जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, वो 0 है। लेट z इक्वल टू a प्लस b आयोटा और आयोटा b आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसका मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट कब हमारे पास 0 होगा, a स्क्वायर हमारे पास 0 होगा अगर a आपके पास क्या हो, 0 हो। मीन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली आप b के लिए लिख सकते हैं कि अगर b स्क्वायर हमारे पास क्या है, 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर हमारे पास 0 नहीं आ सकता। So this is what the only possibility is that a is equal to 0 and b is equal to 0. So ये आपके पास अगर आप a को 0 कर दें तो a स्क्वायर 0 होगा, b को कर दें b स्क्वायर 0 होगा, इन दोनों का सम 0 होगा, ओवरऑल इसके रूट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। सो z एब्सोल्यूट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। हमने जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है दिस इज इक्वल टू a, सो यहाँ पर 0 पुट कर दे एंड प्लस 0 आयोटा, सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड वन है कि एब्सोल्यूट ऑफ z1 माइनस z2 बेसिकली क्या करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन z1 एंड z2। लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट्स है, दिस इज p एंड दिस इज व्हाट, दिस इज p प्राइम इसको कह दें, और इसको हम क्यों भी लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज क्यों। सो बेसिकली एब्सोल्यूट ऑफ z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q। लेट्स से z1 आपके पास पॉइंट है a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 इज a2 प्लस b2 आयोटा। सो z1 माइनस z2 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ऑनवर्ड इसको आप देख ले, z1 माइनस z2 इज बेसिकली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, सो दिस इज a1 प्लस b1 आयोटा माइनस z2 आप पुट कर दे, सो दिस इज नेगेटिव साइन ऑपरेट हो जाएगा, माइनस a2 माइनस b2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। रियल को रियल के साथ लिख दे a1 माइनस a2 एंड सिमिलरली प्लस b1 माइनस b2 इंटू आयोटा, एब्सोल्यूट हमारे पास बनेगा। अब इसका जस्ट आप क्या कर दे, चूंकि लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b आयोटा, सो हमारे पास इसका एब्सोल्यूट क्या बनेगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। एंड अगर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री से देख ले, सो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इज बेसिकली 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 हमारे पास 7 माइनस 6 आयोटा है। सो z1 माइनस z2 क्या बनेगा, z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, रियल को रियल के साथ लिख के, सो माइनस 4 आएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 10 आयोटा। अब इसका हम एब्सोल्यूट लेंगे, सो a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। डेफिनेशन आप एब्सोल्यूट अप्लाई कर दे, सो उसके रूट ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है दिस इज के रूट ऑफ 116 बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप एब्सोल्यूट लेते हैं, उसके कंजुगेट का आप एब्सोल्यूट लेते हैं, नेगेटिव गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट लेते हैं, या नेगेटिव टाइम ऑफ जी कंजुगेट का आप क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं, सो इन तमाम का रिजल्ट सेम आना है। लेट्स से z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसका जो एब्सोल्यूट आएगा दिस इज a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर a। नेक्स्ट z कंजुगेट अगर आप देख ले, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, क्योंकि वहां पर क्या है z में ये आपके पास a प्लस बी आयोटा है, सो इमेजिनरी पार्ट का साइंस चेंज हो गया। इसका आप एब्सोल्यूट ले ले, सो दिस इज a स्क्वायर एंड प्लस नेगेटिव टाइम ऑफ b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर b। अब z आपके पास a प्लस b आयोटा की इक्वल है, सो माइनस z आपके पास क्या बनेगा, माइनस a एंड माइनस b आयोटा। अब इसका अगर आप एब्सोल्यूट लेंगे, सो दिस इज माइनस a स्क्वायर एंड प्लस माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, विच इज फर्दर इक्वल टू नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, सो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दोनों केसेस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर c। अब नेक्स्ट माइनस z कंजुगेट अगर आप देख ले, सो ये किसकी इक्वल है, माइनस a एंड प्लस b आयोटा की इक्वल आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, मीन ये माइनस z इज इक्वल टू माइनस a माइनस b आयोटा है, सो जब इसका हम कंजुगेट लेंगे ये आपके पास माइनस a एंड प्लस b आयोटा बनेगा। अब इसका आप मॉड्यूलस ले ले या एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, सो रिजल्ट क्या आता है, दिस इज के रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, दिस इज के रूट ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर d। सो फ्रॉम a b c एंड d implies that this equality word holds between z absolute, z conjugate absolute, negative times of z absolute and negative time of z conjugate absolute। ऑनवर्ड इसी से रिलेटेड MCQs है। फाइंड लोकस ऑफ z माइनस वन एब्सोल्यूट होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ z प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। याद रखिए एक सिंगल MCQ है, इसको हम डिफरेंट एंगल से देख के डिफरेंट MCQs क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लाइक लोकस पहले हम डिफाइन करते हैं कि लोकस हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मीन ये कौन सा लोकस बनेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स बनेगा, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला और नॉन ऑफ दीज बनेगा। सो लेट्स से z इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें पुटिंग करें, सो x प्लस आयोटा y माइनस वन एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y प्लस वन एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4 बनेगा। रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ x माइनस वन प्लस आयोटा y एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस x प्लस वन एंड प्लस आयोटा y एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब इधर अगर आप चेक कर दें, लेट्स से z हमारे पास किसकी इक्वल है, z एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। सो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ये आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर बनेगा। सो ये रिलेशन हमने यूज किया है। ये आपके पास क्या है, दिस इज लेट्स से दिस इज z एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आएगा, पहले का स्क्वायर एंड प्लस ये दूसरे का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली ये रिजल्ट यहां भी अप्लाई कर दे, सो x प्लस वन होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 4। अब जस्ट एक्सपेंशन करें, x स्क्वायर प्लस वन a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले अप्लाई कर दे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का माइनस 2 टाइम्स आप पहला इंटू दूसरा, एंड सिमिलरली इधर अप्लाई कर दे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, बाकी टर्म्स ऐड कर दी, सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ये 1 1 2 बनेगा, राइट पे शिफ्ट करेंगे सो ये माइनस 2 बनेगा। ओवरऑल 2 पे डिवीजन करें, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। और ये बेसिकली आपके पास यूनिट सर्कल के लिए क्या है, इक्वेशन है। सो लोकस बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा लोकस, बेसिकली दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जिस लोकस को रिप्रेजेंट करता है उसका आप सेंटर बता दें। तो आप देख लें ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस
क्या है 1 और सेंटर हमारे पास 0 है। तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल क्या है ऑप्शन है दिस इज 0 एंड 0। अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि फाइंड रेडियस ऑफ द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। सो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम रेडियस भी बता सकते हैं। अगर आप कंपेयर कर दे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, सो r की वैल्यू हमारे पास +1 और -1 आती है। चूंकि ये डिस्टेंस है सो हम यहां पर कौन सा ऑप्शन लेंगे, दिस इज पॉजिटिव। सो r इज इक्वल टू 1 इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।